एक सवाल आपसे है, मैं जनता के लिए छोड़ के जा रहा हूँ कि हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी कास्ट का लड़का हो, या अगर दोनों लड़का लड़की सेट रहता है तो अपने मर्जी से शादी कर लेता है तो समाज उंगली नहीं उठाता है। लेकिन वही लड़का लड़की अगर सेट नहीं होता है तो समाज या माता पिता भी उंगली उठाते हैं कि तुम मेरा नाक कटा दिया, मेरे समाज में जगहसाई कर दिया, मैं इसको नहीं एक्सेप्ट कर सकता हूँ। तो ये मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं माता पिता और समाज भी इस कुकृत्य में हाथ अपना बढ़ाते हैं, इनडायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्ट रूप से, और आगे नहीं आना आना चाहते हैं कि बच्चे आगे जाए या आगे बढ़े। लेकिन जो जो लोग सेट रहते हैं उन पे उंगली नहीं उठाया जाता है। क्यों नहीं उठाया जाता है? अगर उठाया जाता है तो फिर जो जो लोग सेट नहीं है और आपस में मर्जी से प्यार करके शादी विवाह करना चाहता है तो उसकी शादी क्यों नहीं करवाता है? ये सवाल आप लोगों से मैं कर रहा हूँ। आप जो भी उचित कमेंट समझिएगा कमेंट करिएगा। मिलते तो लड़का लड़की अगर राजी है तो उसमें कोई कुछ है, लेकिन फिर भी यहाँ पे किसी किसी का माता पिता तकलीफ हो जाता है उसको, मतलब जो नहीं बोलता है कि मेरा यार इ- इज्जत चला गया समाज में, कितने गार्जियन पर। लेकिन फिर भी बात यह है कि कोई भी काम करना चाहिए ना, मेरे ख्याल से तो माता पिता के सहयोगी से ही करना चाहिए। अगर माता पिता भी राजी है, अगर आपके शादी से, आपके अगर शादी से खुश है माता पिता, तब तो ठीक है दोनों आदमी का। अब मान लीजिए लड़का लड़की शादी करिए लिया, उसके माता पिता खुश नहीं है, तो फिर एक तरह से वो भाई गलत है, कहीं ना कहीं वो गलत है, क्योंकि आप माता पिता को अपमान कर दिए। सवाल छोटा सा हाँ। कि अगर हम जॉब में है, हम हम्म, हिंदू है, हम्म, जॉब में लड़की भी है हिंदू हम्म, है, अगर दोनों के सहमति से ब्याह होता है तो हाँ, उस पर समाज भी उंगली नहीं उठाती है, माता हाँ, पिता भी उंगली नहीं उठाता है। हाँ, बेशक उसको शादी करा दिया जाता है, नहीं होता है तो कोर्ट मैरिज करा दिया जाता है। कोर्ट मैरिज को कोई नहीं खारिज कर सकता है अगर हाँ। हम और आप राजी हैं। तो यहाँ पे लोग समाज उंगली नहीं उठाता है। लेकिन वह बैकग्राउंड उसका कमजोर है, वह कहीं सेट नहीं है, हम्म। तो उस पे उंगली उठाया जाता है कि लड़की बदचलन है, लड़का बेकार है, समाज में गंदा मैसेज जा रहा है। ना, तो इस पे आप क्या राय रखेंगे? अगर हम लोग दोनों देखिए सेट है बात तो अगर सही शादी है, कर देखिए लेते हैं। अगर लड़का लड़की राजी है तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अगर लड़का लड़की प्यार करता है, हम्म, धर्म भी परिवर्तन करता है, यानी हाँ। प्यार हम्म, धर्म और जाति नहीं देखता है, हम्म। तो ये बताइए प्यार करना गुनाह है या सही बात है? देखिए हम बताते हैं कि अगर आप सही ढंग से प्यार किए हैं, प्यार का मतलब क्या होता है कि सातों जन्म तक अगर निभाए, जो जिंदगी भर निभाए, वो प्यार सही है। ये प्यार मतलब सही नहीं है कि आप किसी से प्यार कर लीजिए, धोखा दे दीजिए, उसका ज़िंदगी खराब कर दीजिए, तो ये प्यार थोड़ी है, इसको तो सज़ा मिलना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मनीष माहिर, पब्लिक ऑफ इंडिया के साथ एक मैटर है जो काफ़ी वायरल है। एक मुस्लिम लड़की जो हिंदू लड़का से प्यार करता है और प्यार में अपने नाम को भी कन्वर्ट करती है, खुशबू कुमारी नाम रखती है, खुशबू कुमारी से खुशबू देवी हो जाती है। और देवी का स्थान हिंदू धर्म में किस लेवल का है हिंदू समाज के सारे लोग अच्छे से जानते हैं। लेकिन सवाल ये है कि किसी भी कास्ट का, किसी भी धर्म का लड़का या लड़की आपस में प्यार करती है, फिर वह प्रेग्नेंट होने का नाटक करती है, प्रेग्नेंट होती है, ब्लेम करती है कि मैं इतना पैसा लेकर आई हूँ, उसको इतना दी थी। लेकिन ये सारा संदेश, ये सारा मैसेज समाज में जाता है तो इसका क्या साइड इफेक्ट पड़ता है? क्या इस तरह का जो काम किया जा रहा है बच्चे और बच्चियों के द्वारा, यह काम सही है या गलत है? डीपीएन भारत के संपादक है सुबोध कुमार यादव, मेरे सहयोगी, मेरे साथी रविंदर कुशवाहा है। और एक अच्छा सुबोध जी, आप किस तरह से देखते हैं इस तरह से जो लड़की शादी करती है, कुंवारी में ही गर्भवती हो जाती है, प्रेग्नेंट होती है और लड़का पे धावा बोलती है, इल्ज़ाम लगाती है कि ये लड़का मेरे साथ गलत किया है, शादी किए हैं, मांग में सिंदूर कोई भी रख सकता है और ब्लेम कर सकता है कि मैंने शादी किया, उसका अगर प्रूफ नहीं देती है और वह संदेश समाज को हानिकारक पहुंचाती है। आप क्या मतलब सोच रखते हैं? देखिए मनीष जी, हम तो यही कहना चाहेंगे कि सबसे पहले तो कोई अगर लव मैरिज करे, सॉरी, पहले ये तो मतलब क्या हुआ है कि जैसे लड़का लड़की जो होता है आपस में प्यार मोहब्बत करता है, तो उस लड़का लड़का, वो जो लड़का लड़की है, उसको एक बार पीछे झांक लेना चाहिए कि मेरा माता पिता के ऊपर क्या गुजरेगा। और बात यह है कि इस तरह का जो कांड कर रहा है तो सरकार को इस पे कानून लाना चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा भी देना चाहिए। क्योंकि जो कुंवारी में प्रेग्नेंट हो जाना, एक सबसे पहले कि अपना मर मर्यादा को पार कर जाना, संस्कार को मतलब तोड़ दिया, ऐसे माहौल खराब हो जाता है गाँव में। तो जब माहौल खराब होता है उसके देखने से और दूसरे बच्चे भी बिगड़ जाते हैं। तो सबसे पहले तो प्यार मोहब्बत तो
होना नहीं चाहिए, होगा भी तो सबसे पहले शादी करिए, उसके बाद में जो होता है संबंध बनाया जाए, तो उसके शादी के बाद ही संबंध बनाना चाहिए। अच्छा, एक सवाल का जवाब दीजिए। मान हाँ। लीजिए आपका लड़का या लड़की हाँ। बाहर पढ़ने जाती है हम्म, या जाता है, हम्म। तो क्या इस तरह की घटना को देखकर आपके मन में कैसा विचार आएगा? क्या आप अपने बच्चों को बाहर भेजना चाहेंगे पढ़ने नहीं, या किसी भी काम को करने के लिए? नहीं ऐसे तो भाई भेज सकते हैं, लेकिन हाँ, लेकिन अगर शक होता है कि हमारा जैसे लड़का है या लड़की है अगर बिगड़ गया, तो फिर उस पर कंट्रोल करने का कोशिश करें, लेकिन फिर भी माता पिता है, कितना कंट्रोल करेगा। अच्छा, ये बताइए, अगर कोई लड़का लड़की आपस में प्यार करता है हम्म, और प्रेग्नेंट होती है, लेकिन अपने माता पिता को नहीं बताता है कि हम किसी लड़का से प्यार किए हैं, हम्म, और लड़की भी नहीं बताई है, हम्म। तो अगर नहीं बताती है तो प्यार करना जायज़ है? अगर बता के प्यार किया जाए, माता पिता सहमत होते हैं, तो प्यार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं, बात ये है कि कोई भी लड़का लड़की जब प्यार करता है, तो सबसे पहले वो अपने माता पिता को तो बताता नहीं है, लेकिन सब जो आशिक लोग बोलते हैं कि प्यार किया नहीं जाता है, प्यार हो जाता है। तो बात यही है, जब आप प्यार करने का दम है तो उसका जीवन भर के लिए शादी भी करके जीवन भर के लिए उसको अपनाए, न कि धोखा दे। क्योंकि जो आप जिस लड़की को प्रेग्नेंट कर दिए उसको बीच सफ़र पे यानी बीच समुंदर में उससे छोड़ दोगे, अगर नाव से उतार दोगे, तो वो मतलब क्या होगा, जैसी बात है वो डूब जाएगा, क्योंकि वो लड़की है। आप तो लड़का हो, लड़का से तो कोई भी व्यक्ति शादी करेगा, लेकिन लड़की से कोई व्यक्ति शादी नहीं करेगा। जब किसी व्यक्ति को मालूम चलेगा कि आपकी ये जो वाइफ है, मतलब कुंवारे में ये अपना लव मैरिज करके एक जो बच्चा है गिरा लिया है, एक बच्चा भी इनको हो चुका है, तो वो लड़का उसको जरी सी बात है छोड़ देगा। तो बात यही है कि लड़की यहाँ पे चिलम बनने का काम करता है, लड़का उसे चिबाने का काम करता है। तो चिलम बनिए भाई, लड़की है, लेकिन थोड़ा सोच समझ के करिए। चिलम की तरह चिबा अच्छा, देता है लड़का, सवाल उसको एक छोड़ और देता है। सवाल है। अगर लड़का लड़की प्यार करता है, हम्म, धर्म भी परिवर्तन करता है, यानी हाँ। प्यार हम्म, धर्म और जाति नहीं देखता है, हम्म। तो ये बताइए, प्यार करना गुनाह है या सही बात है? देखिए, हम बताते हैं कि अगर आप सही ढंग से प्यार किए हैं, प्यार का मतलब क्या होता है कि सातों जन्म तक अगर निभाए, जो ज़िंदगी भर निभाए, वो प्यार सही है। ये प्यार मतलब सही नहीं है कि आप किसी से प्यार कर लीजिए, धोखा दे दीजिए, उसका ज़िंदगी खराब कर दीजिए, तो ये प्यार थोड़ी है, इसको तो सज़ा मिलना चाहिए। अच्छा, लड़का लड़की भागने की कोशिश करता है प्यार करके, इसका जिम्मेदार कौन है? लड़का लड़की या समाज या माता पिता? देखिए, सबसे पहले तो दोनों का इसमें गलती होता है, लेकिन सबसे पहले लड़की को सोचना चाहिए कि वो लड़की है। लड़की अगर लड़की नहीं भागेगी तो लड़का भगा भी नहीं सकता नहीं, है। जिंदगी जीना तो लड़का लड़की का होता है, माता हम्म, पिता को तो होता नहीं है। अगर हम आपसे प्यार कर रहे हैं, आप हम्म, हमसे प्यार कर रहे हम्म। हैं, तो मेरा फर्ज बनता है कि अपने समाज को बताए, अपने फैमिली को बताए, हाँ, और फिर तब उसके बाद उस रिश्ता को आगे बढ़ाए, वरना वहीं पे स्टॉप कर दिया जाएगा। सुनिए ना, हम बोलते हैं कि जो होता है बोलता है कि हमको इस लड़की से प्यार हो गया है, ठीक है। तो भाई हम बोलते हैं, जो माता पिता आपको अपने खर्च दे करके 20-25 साल आपको पढ़ाया लिखाया सब चीज़ किया, जो आपको माता पिता से प्यार नहीं हुआ, तो आप आज से किसी लड़के से लड़की से प्यार किए, तो प्यार का मतलब ही क्या हुआ। अच्छा, ये एक सवाल, हिंदू और मुस्लिम के बच्चों बच्चियों में प्यार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं, सबसे पहले बात है कि सब धर्म अलग अलग है। होता है, अगर आप हिंदू है, मुस्लिम लड़की से आप प्यार कर लिए, आपके माता पिता को सही नहीं लगे, तो आप वही काम करिए जो आपके माता पिता के हित में हो। अब ऐसा ना हो कि भाई हम, चलो यार हम हिंदू है, मुस्लिम लड़की से प्यार कर लिए, हम नहीं मुस्लिम है, ऐसा, हम हिंदू लड़के ठीक से। है ठीक है, एक सवाल छोटा सा, हाँ। कि अगर हम जॉब में है, हम हम्म, हिंदू है, हम्म, जॉब में लड़की भी है, हिंदू हम्म, है, अगर दोनों के सहमति से ब्याह होता है, तो हाँ, उस पर समाज भी उंगली नहीं उठाती है, माता हाँ, पिता भी उंगली नहीं उठाता है, हम्म, बेशक उसको शादी करा दिया जाता है, हम्म, नहीं होता है तो कोर्ट मैरिज करा दिया जाता है, कोर्ट मैरिज को कोई नहीं खारिज कर सकता है अगर हाँ, हम और आप राजी हैं, तो यहाँ पे लोग समाज उंगली नहीं उठाता है। लेकिन वह बैकग्राउंड उसका कमजोर है, वह कहीं सेट नहीं है, हम्म। तो उस पे उंगली उठाया जाता है कि लड़की बदचलन है, लड़का बेकार है, समाज में गंदा मैसेज जा रहा है। ना, तो इस पे आप क्या राय रखेंगे? अगर हम लोग दोनों देखिए सेट है बात तो अगर सही शादी है, कर देखिए लेते हैं। अगर लड़का लड़की राजी है तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। एक सवाल आपसे है, मैं जनता के लिए छोड़ के जा रहा हूँ, कि हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी कास्ट का लड़का हो, अगर दोनों लड़का लड़की सेट रहता है तो अपने मर्जी से शादी कर लेता है, तो समाज उंगली नहीं उठाता है। लेकिन वही लड़का लड़की अगर सेट नहीं होता है, तो समाज या माता पिता भी उंगली उठाते हैं कि तुम मेरा नाक कटा दिया,
मेरे समाज में जगहसाई कर दिया, मैं इसको नहीं एक्सेप्ट कर सकता हूँ। तो ये मैं मानता हूँ कि कहीं न कहीं माता-पिता और समाज भी इस कुकृत्य में हाथ अपना बढ़ाते हैं, इनडायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्ट रूप से, और आगे नहीं आना आना चाहते हैं कि बच्चे आगे जाए या आगे बढ़े। लेकिन जो जो लोग सेट रहते हैं उन पे उँगली नहीं उठाया जाता है। क्यों नहीं उठाया जाता है? अगर उठाया जाता है तो फिर जो जो लोग सेट नहीं है और आपस में मर्जी से प्यार करके शादी विवाह करना चाहता है, तो उसकी शादी क्यों नहीं करवाता है? ये सवाल आप लोगों से मैं कर रहा हूँ। आप जो भी उचित कमेंट समझिएगा, कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, थैंक यू।